ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 23/4 के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। भगवान की दुकान है और दुकान के हम बच्चे मालिक हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। सारे खजाने मिलते हैं वहां। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है वो। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निर्वर्ती मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकता, क्योंकि अथाह है उसके पास, फुटता नहीं है। बाकियों के पास तो लिमिटेड कुछ होगा, लेकिन वो सागर है और कोई सागर हो नहीं सकता। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जहां तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। तो आत्मा को बैठ जाना है बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए, तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं। सारी दुनिया के बच्चे किसके हैं? उस बेहद के बाप के बच्चे हैं। और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। सब कुछ उसके पास क्या है? बेहद का है, जिसकी कोई भी हद नहीं है। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी सारी वैरायटी लेकर बैठे हैं। जो चाहे वो ले सकते हैं। तो ये है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है, जिसको जो चाहिए। क्या क्या है? बाबा फिर पूछते हैं, खुद ही बताते जा रहे हैं, फिर साथ साथ क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या है, फिर बता रहे हैं दोबारा से। बाबा ज्ञान का, सुख का, शांति का सागर है। तीसरी बार बता दिया कि बाबा क्या क्या है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता, सुख देने वाला। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। किसी के पास ये चीजें नहीं मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? बाबा पूछ रहे हैं। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वो सब हद की दुकानें हैं। अलग अलग चीजें लेने के लिए अलग अलग दुकानों पे जाएंगे। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें, जो कहीं नहीं मिलती, वो उसके पास है। और हद की नहीं, बेहद की। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी बखर है उसके पास, वैरायटी समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी, क्या क्या है उसके पास। जिस बाप के पास ये चीजें हैं, तो बच्चों का भी हक है उन पर।
परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए ना। ऐसे बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वो जरूर लेकर ही आएंगे ना। पूरे कल्प के बाद आता है, खत्म होने वाला होता है, तो जो उसके पास है अपने बच्चों के लिए सब कुछ लेके आएगा ना। कोई भी बाहर से आता है तो बच्चों के लिए लेके आता है, तो बाप भी सब कुछ लेकर आते हैं। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी तो ताकत नहीं थी ऊपर जाने की, तो वही नीचे आए हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, तुम नहीं आ सकते थे क्योंकि तुम्हारे पंख कट गए थे, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वे फिर कभी नहीं मिल सकता तुमको। जो अभी सामान दे रहे हैं वो फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, इतना देकर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए तुम्हें पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो, संपूर्ण बन जाते हो, संपन्न बन जाते हो, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाओगे। तो अभी सब समझ में आ रहा है, बाबा कहते हैं फिर भूल जाओगे। इस समय बखर लेते हैं, सामान लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं। वो सारा सामान लेकर फिर हम संपन्न हो जाते हैं, फिर राजाई करते हैं। परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। अविद्या हो जाती, कुछ भी याद नहीं रहता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं बाबा, सब किस्म के। इससे जाति कोई सुख होता नहीं, फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते आधा कल्प के बाद रावण आकर सब कुछ छीन लेता है। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते तेरी तो कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे ना, वो कलाएं सब तुम्हारी खत्म हो गई हैं। 16 कला से बाबा कहते सारी कलाएं तुम्हारी खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते भी है ना, पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ। ये पाकिस्तान की कोई मशहूर जगह है। बाबा कहते हैं पैसा है तो फिर यहाँ वहां घूम के आओ, देखो वहां सुख मिलता है क्या। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना आकीचार धन माल था। यहाँ थोड़ा धन माल होगा तो क्या करेंगे, बाबा कहते वो जगह घूमाओगे और क्या करोगे, वहां भी सुख नहीं मिलना। लेकिन स्वर्ग में तो कितना आकीचार बेशुमार धन था। अभी वो थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, धारणाएं खत्म होती हैं। धर्म क्या था? पवित्रता, वो खत्म होती है। तो जब पवित्रता खत्म तो कर्म भी सारे भ्रष्ट हो जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया? बाप है ना, हिसाब पूछ रहा है, कहाँ गवा दिया? अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। याद करने से जो कट चढ़ गई, आवरण चढ़ गया है, वो याद से उतर जाएगा। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या, ये कहते हो भूल जाते हैं। कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है?
तो हम क्या कहते हैं, हम आत्माओं का साजन कौन है, शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं, कुछ साजन को भूलते हैं क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? साजन कहें या बाप कहें, कभी भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है, तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही एक करना है, और कोई उपाय बाबा कहते नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता ना, क्योंकि सबकी क्या हो गई, उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं ना फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, कोई मुक्ति में नहीं गया, सब सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस करोगी। तो बाबा आ गया ना तरस करने के लिए, कोई गुण नहीं था, खुद ही तो गा रहे थे। अभी तुम जानते हो कि बाप क्या कर रहा है, तरस कर रहा है। तरस कौन सा, कि गुणवान बना रहा है। तो अभी बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूज्य थे ना, हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं है कि शिव जयंती है तो शिव आया था, रक्षाबंधन पवित्रता का, फिर उसके बाद पहले तो शिव जयंती कि भगवान आया, फिर क्या बांधी उसने, पवित्रता की राखी बांधी, है ना, और फिर क्या मना दिया, दशहरा मना दिया, 10 विकारों का जला दिया उनको, फिर दशहरा भी मान दिया, दर्श को हर लिया। तो बाबा कहते वो फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं, जलाते भी हैं रावण को, फिर भी भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य भाग्य गवाया है। बाप समझाते हैं, अब ये सारी पुरानी दुनिया जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है ना, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, थोड़ा भी दुख नहीं होता। फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है, तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो, तब तो भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना, ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है, अपनी मर्जी से कितनी भी बना देते हैं। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, ये कृष्ण को नहीं कह सकते। उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर शोभता नहीं है। कृष्ण को बाबा कहें तो अच्छा लगेगा, उसको तो शोभता ही नहीं है। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं, पूरे ही सब कुछ भूल गए। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके, जो बाप के पास है वो सन्यासियों से ना मिल सके। वो है ही निर्वर्ती मार्ग वाले, तुम हो परवर्ती मार्ग वाले, परिवार वाले। हमने छोड़ना नहीं है दुनिया को, साथ रहना है, विकारों को छोड़ना है, दुनिया नहीं छोड़नी। वाइसलेस, बाबा कहते तुम संपूर्ण निर्विकारी थे ना, वाइसलेस वर्ड था, तो संबंध थोड़ी खराब थे। संबंधों में जब विकार आ गए तो खराब हुए ना, तो विकार निकालने हैं। तो बाबा कहते वाइसलेस वर्ड था, ये है ही विशेष वर्ड। फिर कहते हैं क्या सत्युग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकारी हो कैसे सकते हैं, विकारी कैसे हो सकते हैं, वो देवता। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि देवता विकारों में नहीं जा सकते।
फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। बाबा कहते, वो कहते भी हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। दुनिया भरी नहीं रहती, धीरे धीरे बढ़ती है। बाकी सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम में रहते हैं। आत्माएं आती जाती हैं, पाठ बजाती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी अभी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। भगवान आया, इतना गीता का ज्ञान दे गया, लड़ाई हुई, सब खत्म हो गए, तो क्या फायदा हुआ? बाबा कहते कुछ भी दिखाया नहीं। बाप ये बैठ समझाते हैं। ये तो बिल्कुल सहज है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा तो जरूर आते हैं। वो है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन का गेट खोलने के लिए आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा। गेट खोलना है ना, तो हेल में ही तो आएगा, तभी तो हेवन का गेट खोलेगा। हेवन के द्वार खोल हेल का बंद कर देंगे। नरक का बंद होगा, स्वर्ग का खुलेगा। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वो है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर उसमें बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? हेल में कैसे आ गए, ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। जहां से गिरे हैं वहीं सीढ़ी चढ़कर वापस जाना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई से पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वो तो अनादि चलता आया है, उनको यही नहीं पता कब से है। तो ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में, फलाने से कैसे मिलेगी? या तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। खुद शांत हो तो सामने वाले अशांत हैं तो शांत रहने देंगे? तो बाबा कहते यहाँ तो शांति मिल ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, करना है तो उसको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता। मैं आता हूं देने लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। अब सागर में से कोई बाल्टियां भर भर निकालता रहे, सागर को फर्क पड़ेगा? लेने वाला थक जाएगा। वही बच्चों का हाल हो रहा है। बाबा कहते देने वाला देने के लिए आया और तुम ठंडे पड़ जाते हो। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तूफान ना आए तुम चुपचाप भरते रहो, वो तो आएंगे ना, कम बात थोड़ी है। तो मेहनत तो करनी है, श्रीमत पर चलते रहो बस। बक्खर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े। फिर यहाँ जो सामान मिलता है ना वो खुद के पास नहीं रखना, वो देते चलो तो और बढ़ता जाता है। दान करना पड़े, पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी तो कट उतरेगी। याद क्यों नहीं आ रही? क्यों कहते हैं हम मेहनत है? क्योंकि कट है ना,
तो पहले कट उतारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे से कट कम होती जाएगी याद करने को मन करने लगेगा। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि कट है, विकर्मों का बोझा है, तो पहले तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर जब धीरे धीरे वो कम होगी कट, तो फिर बाबा खींचेगा, फिर अपने आप मन करेगा। ठीक है ना? बाबा कहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुख्य है ही याद। प्रतिज्ञा भले करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में तो जरूर रहना है। कोई सोचे ये सब प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं करता, जो बाबा को कहा है वही करता हूँ, श्रीमत पर चलता हूँ। बाबा कहते लेकिन फिर भी याद तो जरूर करना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? इतने पाप भी तो लेकर आए हैं ना, आत्मा लेकर ढो के चल रही है इतने जन्मों से। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे ना कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। हमने ये कहा है सब कुछ बाबा को, तभी तो बाबा याद दिला रहे हैं। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हाथ काटे दिल यादे, हाथ काम करता रहे और दिल बाप को याद करता रहे। कर्म योगी तो तुम हो ना, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। अब आ गया हूँ तब भी याद करो, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसी में मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर भी छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। साकार मुरली है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी को भी पुरुषार्थी कहा है, तो अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। सबसे जासी मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वह देखने में आते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप वहां तैयार हो रहा था उस समय। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे कि वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। उस समय ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? पुरुषार्थी थे। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा बखर है, वही जादूगर है। और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो बच्चों को धारण कर फिर औरों को भी धारण कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, बाबा से तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। फिर बाबा ने धारणा के लिए कहा कि बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिलता है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। फिर बाबा ने कहा देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। बाबा कहते जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं, नियम में रहते हैं, वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं,
क्योंकि जो खुद नियमों में रहेगा तभी दूसरे को नियमों में चला सकेगा। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते, उनकी कोई सुनेगा नहीं। जो खुद मर्यादा का उल्लंघन करेंगे वो दूसरों को नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व एक दो को सहयोग देने व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं किया है, नियम कोई ब्रेक तो नहीं किया है। जो लॉ मेकर है वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकता। तो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, शांति बनदाता, और वही न्यू वर्ल्ड मेकर, नई दुनिया को बनाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में ना आना ही कर्मातीत स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।